शास्त्रों के अनुसार बुरे कर्म करने पर शनि भगवान प्राणियों को अनेक तरह के दंड देते हैं, जैसे शारीरिक दंड, मानसिक दंड या आर्थिक दंड। अतः इस दंड को शनि भगवान की क्रूर दृष्टि के रूप में माना जाता है। इस संसार में हर प्राणी कर्म व कर्तव्यों से जुड़ा होता है और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है। इसी वजह से पैदा हुई हित या स्वार्थ की भावना से जाने अनजाने में मन विचार व कर्म दोषों का भागी बनता है और दंड पाता है। शनि भगवान, शनि ग्रह से जुड़े हिंदू देवता। सबसे लोकप्रिय शनि मंदिर भारत के महाराष्ट्र राज्य में अहमदनगर जिले से 35 किलोमीटर दूर नेवासा तालुका में शनि शिंगणापुर गांव में स्थित है। शिंगणापुर गांव को गन्ने के खेतों से ढक दिया गया है। और स्थानीय लोग मशीनों की बजाय गन्ने से रस निकालने के लिए बैल का उपयोग करते हैं और इस प्रकार के रस निष्करण केंद्रों को रसवंती के रूप में जाना जाता है। शनि शिंगणापुर देवस्थान ट्रस्ट शनि शिंगणापुर मुंबई पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम के तहत पंजीकृत है। माना जाता है कि मंदिर एक जागृत देवस्थान यानी जीवित मंदिर है, जिसका अर्थ है कि शनि देव अभी भी मंदिर के चिन्ह में रहते हैं। यहाँ शनि देव स्वयंभू देवता हैं, जो स्वयं काले रंग के पत्थर के रूप में पृथ्वी से उभरे हैं। हालांकि कोई भी सटीक अवधि नहीं जानता है। यह माना जाता है कि स्वयंभू शनीश्वर की प्रतिमा को तत्कालीन स्थानीय गांव के चरवाहों द्वारा पाई गई थी। शिंगणापुर इस तथ्य के लिए भी प्रसिद्ध है कि गांव के किसी भी घर में दरवाजे नहीं हैं। इसके बावजूद गांव में आधिकारिक तौर पर कोई चोरी नहीं हुई थी। ग्रामीणों का मानना है कि भगवान शनि चोरी का प्रयास करने वाले को सजा देते हैं। मुंह से शब्द के माध्यम से पीढ़ियों से सौंपी गई स्वयंभू प्रतिमा की कहानी कुछ इस तरह से है कि जब शेफर्ड यानी चरवाहे ने एक नुकीली छड़ी से पत्थर को छुआ तो पत्थर से खून बहने लगा। चरवाहे चकित थे। जल्द ही पूरा गांव चमत्कार देखने के लिए इकट्ठा हो गया। उस रात भगवान शनीश्वरा चरवाहों के सबसे समर्पित और पवित्र व्यक्ति के सपने में दिखाई दिए। उन्होंने चरवाहे से कहा कि वह शनीश्वरा है।
यह भी बताया कि अनोखा दिखने वाला काला पत्थर उनका स्वयंभू रूप है। चरवाहे ने प्रार्थना की और स्वामी से पूछा कि क्या वह उसके लिए एक मंदिर का निर्माण करें। इसके लिए भगवान शनि महात्मा ने कहा कि छत की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरा आकाश उनकी छत है और वह खुले आसमान के नीचे रहना पसंद करते हैं। उन्होंने चरवाहे को बिना किसी असफलता के हर शनिवार को दैनिक पूजा और तिल अभिषेक करने को कहा। उन्होंने यह भी वादा किया कि पूरे इलाके में डकैतों या चोरों का कोई डर नहीं होगा। मंदिर में 5.5 फीट ऊंची एक काली चट्टान है जो खुली हवा में स्थापित है, जो शनि देव का प्रतीक है। एक त्रिशूल छवि के किनारे पर रखा गया है और एक नंदी बैल की छवि दक्षिण की ओर है। सामने शिव और हनुमान के चित्र हैं। शनि शिंगणापुर में प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और भगवान शनि देव की कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। शनिवार को यह स्थान सबसे व्यस्त रहता है। शनि त्रयोदशी को भगवान का प्रिय दिन माना जाता है। इसी तरह अमावस्या को पड़ने वाला शनिवार भगवान शनैश्चर के लिए एक पसंदीदा दिन माना जाता है और उस दिन हजारों की तादाद में भक्त उनका आशीर्वाद मांगने आते हैं। भक्त लोग शनि शिंगणापुर बस द्वारा, ट्रेन द्वारा, कार द्वारा या अन्य प्रकार के साधनों द्वारा पहुंचते हैं। मुंबई हाई कोर्ट के 30 मार्च 2016 को एक ऐतिहासिक फैसले के बाद में महाराष्ट्र सरकार व शनि शिंगणापुर ट्रस्ट ने 8 अप्रैल 2016 को महिला श्रद्धालुओं को भी गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति दी, जो कि पिछले 400 सालों से वर्जित था। सबसे पहले वहां स्नान कर गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं और प्रसाद, तेल आदि लेकर शनि भगवान के मंदिर में जाते हैं और पूजा याचना करते हैं। तो भगवान शनीश्वरा को आज भी देखा जा सकता है खुले यार्ड में बिना किसी छत के। आज तक किसी भी घर, दुकानों, मंदिरों के लिए दरवाजे नहीं हैं। डाक घर में भी कोई दरवाजा नहीं है। ताले की तो बात ही नहीं है। शनि मंदिर के 1 किलोमीटर के दायरे में स्थित आवास, झोपड़ियां, दुकानें आदि हैं, जिनमें ना तो दरवाजे हैं और ना ही ताले। जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में बताया है कि संसार में हर प्राणी कर्म व कर्तव्यों को पूरा करते करते गलतियां कर जाता है और शनि भगवान की क्रूर दृष्टि का सामना करता है। इसीलिए प्राणी को न्यायाधीश शनि भगवान से क्षमा याचना के लिए इनकी पूजा करनी पड़ती है। शनिवार के दिन स्नान करने के बाद संभव हो तो काला वस्त्र या गेरुआ रंग के साफ वस्त्र पहनकर शनि मंदिर में भगवान शनिदेव का ध्यान कर प्रतिमा पर पवित्र जल, तिल या सरसों का तेल, काला वस्त्र, अक्षत, फूल नैवेद्य अर्पित करें। शनि मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः का उच्चारण करें। उसके बाद शनि देव की आरती करें तथा जाने अनजाने में बुरे कर्म व विचार के लिए क्षमा मांगे, सुखद भविष्य की कामना करें। ओम शं शनिश्चराय
नमः।